अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन और इस क्लास में हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने कम्प्लेक्स नंबर्स शुरू किए हुए हैं और कम्प्लेक्स नंबर में आज हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इन ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं आप सब जानते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि अगर a प्लस बी आयोटा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे a कहा था हमने रियल पार्ट और b को नाम दिया था इमेजिनरी पार्ट। तो सिमिलरली अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट पे रियल पार्ट होगा और y कोऑर्डिनेट पे इमेजिनरी पार्ट होगा। इस प्रॉपर्टीज और इस एक्सरसाइज के बाद हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कम्प्लेक्स प्लेन पे। किस पे डिस्कशन करेंगे? कम्प्लेक्स प्लेन पे। हमने जो कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा था उसको हम कम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे और इसका जो एक्स एक्सिस है उसको हम रियल एक्सिस बोलेंगे और इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। इसीलिए क्योंकि हम ऑर्डर कम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रियल पार्ट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो वाई कोऑर्डिनेट पे होगा। दैट्स व्हाई वी से दैट कोऑर्डिनेट प्लेन को कम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। तो बेसिकली हमें आज की क्लास में ये याद रखना है, कम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही हमारा आज का ये छोटा सा टॉपिक था। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट लेक्चर में रियल नंबर्स के ऑपरेशंस पढ़े थे। आज हमने वही ऑपरेशंस ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में भी किए हैं। तो एक 2 मिनट की गुफ्तगू इन पे भी हो जानी चाहिए ताकि हम सीख जाएं कि अगर ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में हमें कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे की जानी है, उनकी एडिशन कैसे होनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे होनी है। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो ये कि अगर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर C हम ये मान लें कि ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये क्या है? एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का। इस तरह से कोई सेट है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल AB CD EF एंड सो ऑन, इस तरह के इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें पड़े हुए हैं। जब इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हुए हैं तो हम कहेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है R क्रॉस R उसको बिलोंग कर रहा है। सेट ऑफ रियल नंबर्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहा है। विच आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, देन वो ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, जिसे हम नाम दे सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का भी, कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उनमें रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। हम जानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो वाई कोऑर्डिनेट पे पड़ा हुआ है। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होते हैं तो एडिशन में फर्स्ट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट्स आपस में ऐड हो जाएंगे और वाई कोऑर्डिनेट्स मतलब इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। तो ये है एडिशन की प्रॉपर्टी। इसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर को किसी k से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी k जो है वो हमने कल नाम दिया था ना रियल नंबर्स का, तो अगर किसी रियल नंबर k से मल्टीप्लाई किया जाए तो k जो है वो सेपरेटली
रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनमें क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा और वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा और उनके दरमियान सब्ट्रैक्शन आएगा और ये बनाएंगे रियल पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये इमेजिनरी नंबर कैसे आएगा, इमेजिनरी पार्ट कैसे आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करने से और फर्स्ट नंबर के इमेजिनरी पार्ट को सेकंड के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करने से और उन दोनों के एडिशन से। इसके बाद है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन भी ऑलमोस्ट हमने कल सीखा था कि एडिशन के जैसा ही है कि एक्स कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होके एक सब्ट्रैक्शन ऑफ टू जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से एक कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर में आ जाएगा, रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ चलते हैं और ये हमारी जो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये एक्सरसाइज 1.2 के पहले दो क्वेश्चंस भी हैं। पहला जो वाला जो पार्ट है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी उनकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में, हम इनको करेंगे ऐड, नंबर 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट और नंबर 3 हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। तो एडिशन में हमने देखा अभी कि 8, 9 इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान हम साइन डाल देते हैं एडिशन में प्लस का, और ऐड करते हुए सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं और ये हमारा बन जाता है रियल पार्ट। और 9 और -6 को ऐड करेंगे, 9 प्लस -6 जो कि माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ये आ गया 13 और ये आ गया 3। तो हमने देखा कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया तो आंसर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो इस तरह से हम इनको करेंगे ऐड। नेक्स्ट है इनको करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से हम रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 9 माइनस -6। तो ये हो गया 8 - 5 3 और 9 + 6 हो जाएगा। 9 + 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 15 के। तो ये हमारी होगी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। मल्टीप्लाई करते हैं 8 9 मल्टीप्लाई बाय 5 - 6। जी स्टूडेंट्स, वो जो हमने अभी फार्मूला देखा था मल्टीप्लिकेशन का वो आपने याद रखना है। सिंपली हम एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में आता है सब्ट्रैक्शन का साइन। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, 9 मल्टीप्लाई बाय -6 माइनस ऑफ 54 और दरमियान में आता है साइन माइनस का। ये फार्मूले में आपने पढ़ा था अभी। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और उसके बाद जब हमने इमेजिनरी पार्ट बनाना है ना तो फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले रियल पार्ट को इस वाले इमेजिनरी पार्ट से -48 प्लस का साइन दरमियान में आएगा। 9 5 = 45 और आंसर हमारा आ जाएगा 40 + 54 और ये आ जाएगा -3। ये आ जाएगा 94 और -3। इस तरह से दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करके सीखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से आंसर में आता है।
जी स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन, और ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। इसलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन और साथ ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स जो कि एक्सरसाइज से पहले हमारा टॉपिक है, दोनों ही हम इकट्ठे आपके सामने रखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये 3 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, a प्लस बी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा, ई प्लस एफ आयोटा। मैं यहाँ पे एडिशन की फॉर्म में ही कम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं ले रहा। आप अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी सॉल्व करना चाहें तो इट्स ओके, हम इसको उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं, हम रियल नंबर्स में भी पढ़ चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस तरह से नंबर्स को ऐड किया जाता है, a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं इसलिए हम इनको ऐड कर रहे हैं। हम जानते हैं कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा a प्लस सी, और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा प्लस b प्लस डी आयोटा। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा ये। और ये भी हम जानते हैं कि कोई कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी बिलोंग करता है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई क्लोजर लॉ अंडर एडिशन। नंबर टू हम जानते हैं कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हम इन तीनों एलिमेंट्स को यूज करेंगे, a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर ऐड करेंगे e प्लस एफ आयोटा, और फिर आंसर लाएंगे इन दोनों की एडिशन, पहले और बाद में इसकी एडिशन। ये सिमिलर है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के जैसे। a प्लस सी रियल पार्ट्स ऐड होके, b प्लस डी इमेजिनरी पार्ट्स ऐड होके, और आयोटा कॉमन, प्लस e प्लस एफ आयोटा। अब क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर, इस कम्प्लेक्स नंबर में हम डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा, रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड होंगे, b प्लस डी प्लस एफ, और इनके साथ आ जाएगा आयोटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने अब इनको सेपरेट करना है। किस तरह से करेंगे इसको, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। हम इसको लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस ई, और इसको लिख सकते हैं b प्लस डी प्लस एफ। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे a b c d जो है और e f सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। इस तरह से ये नंबर जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ का यूज़ किया, ये आपने याद रखना है। जैसे हमारा ये स्टेप आता है ना, वैसे ही अगर हम इसको सेपरेट करें तो ये स्टेप आ जाएगा। मतलब ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी आयोटा। ये हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। और ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये इस तरह से आ जाएगा c प्लस ई प्लस डी प्लस एफ आयोटा। ठीक हो गया। तो अब ये दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, कौन कौन सा, c प्लस डी आयोटा और e प्लस एफ आयोटा। इसको भी सेपरेट कर सकते हैं।
तो आपने देखा कि ये फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है, इसे हम Z1 कह लेते हैं प्लस Z2, पहले ऐड हुए और प्लस Z3। आंसर में क्या आया? विच इज एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। हम जानते हैं थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? एडिटिव आइडेंटिटी। जी स्टूडेंट्स, हमने कहा फॉर ऑल a प्लस बी आयोटा बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तमाम सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के एलिमेंट्स के लिए वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा 0 प्लस 0 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर के सेट में, सच दैट कि इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें तो आपस में ये वाला एलिमेंट इटसेल्फ आ जाता है। मतलब ये 0 प्लस 0 आयोटा इसमें कोई चेंज नहीं करता। इसको बोलते हैं additive identity, implies that जी, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को 0 प्लस 0 आयोटा में ऐड करें तो आंसर वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स में फिर ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी, इसको हमने जहन में रखना है। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। इस तरह से जब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर में आएगा 0 प्लस 0 आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर्स में 0 प्लस 0 एडिटिव आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसलिए अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हुए और आंसर में 0 प्लस 0 आयोटा आ जाए, देन इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं अंडर एडिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के अगर साइन चेंज कर दे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के, तो हमारे पास उस नंबर का एडिटिव इनवर्स आ जाता है। सिमिलरली अगर कोई भी साइन हो तो उनको हम साइंस को सिंपल चेंज करना है तो हमें इनवर्स मिल जाएगा उस नंबर का। लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हम जानते हैं कि दो नंबर्स की एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा आ जाता है अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो। और क्योंकि एडिशन के लिहाज से रियल नंबर्स का सेट कम्यूटेटिव होता है तो a प्लस सी को हम लिख सकते हैं c प्लस a, इस तरह से b प्लस डी को लिख सकते हैं d प्लस बी। और अगर ये दोनों इक्वल हैं इस तरह से तो फिर ये किसके इक्वल होगा? c प्लस डी आयोटा a प्लस बी आयोटा। तो आपने देखा कि a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा इक्वल आ गया c प्लस डी आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा। मतलब अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें और उनको कम्यूट करके ऐड करें तब भी उन दोनों का आंसर इक्वल होता है। तो ये थी लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने पढ़ ली
कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब हम दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जिनमें हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में है, दो कम्प्लेक्स नंबर्स और दरमियान में एडिशन का साइन है, तो सिंपली डेफिनेटली ये ऐड होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में भी हमें ऐड करना आता है। इस कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में ही ऐड कर देते हैं और y को y में, मतलब 9 + -5, 7 + 3 10 और 9 - 5 4। तो इस तरह से दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया। हम इनको a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके b ऐड कर सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। आप जिस तरह से करना चाहें वैसे कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, यह है क्वेश्चन नंबर 7। दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान माइनस का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हुए हम फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है और एक्स कोऑर्डिनेट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 माइनस फार्मूले वाला और ये वाला माइनस, फिर दरमियान में कामा आएगा, -5 -4, 8 + 7 -5 -4 -9, 8 + 7 15 और ये -9। तो आपने देखा कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके हमने एक कम्प्लेक्स नंबर आंसर में आ गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया जिसमें हमने एडिशन एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ी। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।